हेलो गाइस, वेलकम टू टीनास किंगडम। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने दिखाया कि हम लोग उज्जैन पहुंच चुके थे, तो अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं और अपना पैर रख चुके हैं उज्जैन की पावन जमीन पे। गाइस, हम लोग समय से पहले ही पहुंच गए थे वहाँ पे, लगभग 4:30-5 बजे के करीब। और हम लोग चाह रहे थे बिल्कुल मंदिर के पास का होटल, तो वहाँ कुछ अभी खाली मिल नहीं रहा था, क्योंकि पता चला कि 8-9 बजे के बाद ही वहाँ पे मिल पाएगा। तो हम लोग वहीं भाई बैठे, अभी चाय पी रहे थे, फिर सोच रहे थे कि कहाँ कैसे लगेज वगैरह क्या रखा जाए और उसके बाद क्या किया जाए। तो हम लोगों ने सबसे पहले अपना लगेज रख के उसी होटल में, जहाँ हमें रूम लेना था, हम लोग आ गए शिप्रा नदी के किनारे। और ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। सुबह सुबह का लगभग 5:30 बज रहे हैं। हम लोग यहाँ पे ठंडी ठंडी सुबह की वादियों का आनंद उठाते हुए हम लोगों ने यहीं पे स्नान किया और उसके बाद तैयार होकर चल दिए हम लोग अपने पथ पर पवित्र शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। हर हर महादेव, जय बाबा महाकाल। ठीक है, आगे नहीं, चप्पल उतार ले क्या यहीं पे? बहुत वहाँ उतारने देते हैं नंद। चलो चलो, पेमेंट कर दें। हाँ, आते हैं आके लगवाता है भैया, आने के बाद लगा देना। अरे पापा एक मिनट पीछे हो जरा। टीनू बहुत ही अद्भुत अतुलनीय। मंदिर के अंदर एंट्री मारो, प्रवेश ऐसे निकासी इधर हम लोग स्वर्ग की लाइन में लग चुके हैं। आ जाओ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये देखो कि दोनों लोग इसमें। बच्चा छोड़ लग जाएंगे। यहाँ के आगे मैंने फ़ोटो नहीं लिया नज़दीक में जाके, क्योंकि वहाँ पे लिखा था कि फ़ोन का उपयोग मत करें। और सही बात है, जो आप आँखों से प्रभु को दर्शन कर सकते हैं ना,
जब वो नज़दीक आते हैं, जब वो शिवलिंग नज़दीक आता है और जब आप मंदिर के अंदर जाते हैं, आप बिल्कुल मतलब सामने होने पे आप सब भूल से जाते हैं। इतना अच्छा लगता है ना, न जाने क्या मुझे महसूस हो रहा था, लग रहा था कि जैसे मैं साक्षात भगवान के सामने हूँ। और फिर ये लगा ही नहीं कि मैं क्या कहने आई, कौन क्या कहने आया। बस इतना लगा मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मतलब ईश्वर हैं, सब तरफ सर्वत्र हैं, सबको देख रहे हैं। दर्शन करने के बाद हम लोग अपने रूम पे गए, होटल वाले, और फिर वहाँ चेंज किया, फिर आ गए पास में ही रेस्टोरेंट में, क्योंकि भूख लगी हुई थी। तो अब यहाँ पे ये थाली बड़ी अच्छी और टेस्टी बनी हुई थी। अब इसके बाद भी लंबी यात्रा थी, तो इसलिए लंच जल्दी कर लिया। देखो भाई, हम कहीं भी रहते हैं, चाहे हम घर पे रहें, चाहे हम बाहर रहें, चाहे हम कहीं रहें, हम अपने बच्चा को अपने हाथ से ही खिलाते हैं ना मेरा बच्चा। हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ रहते हैं, बच्चा मेरे ही हाथ से खाता है। चावल वावल भी है मेरा बच्चा, मेरा खाएगा। तो बोलो मेरा भैया। हाँ, वहाँ से निकले तो अब हम लोग आ गए काल भैरव मंदिर। उज्जैन के काल भैरव मंदिर आ गए, जहाँ पे दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव दर्शन करना, वैसे ये उज्जैन के कोतवाल हैं। अभी आधी लाइन शुरू हुई थी कि इतनी ज़्यादा बारिश हुई, मौसम तो बना हुआ था पर इतनी बारिश हुई कि सभी भक्तजन भीगते भागते, बहुत भीगते हुए हम सभी लोग पहुँचे बाबा महाकाल के दरबार में। पहुँच गए हैं, देखिए लाइन और भीड़ भी है, और प्लस बारिश भी बहुत ज़ोरों की है। मैं रास्ते से होते हुए मंदिर तक पहुंचने तक में मैं चाहे जितनी भी वीडियो बना लूँ, मतलब रील्स बना लूँ, फ़ोन लेके हाथ में पकड़े रहूँ, पर जब मंदिर के अंदर आप पहुंचते हैं ना, तो उस समय आपको लगता है ना, 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड भी ना गंवाएं, सिर्फ भगवान को जी भर के देख लें। दर्शन बेहद बारिश में किया हम लोगों ने। ठीक है चलो। क्या पापा, चलो बोलो महाकाल, अरे काल प्रेम से बोले काल भैरव भगवान की जय। काल भैरव दर्शन मंदिर के दर्शन हो गए। उज्जैन में काल भैरव मंदिर के दर्शन हो गए। पर यहाँ आने के बाद ही इतनी भीषण बारिश हुई है, इतनी भीषण बारिश हुई है। आजा बच्चा मेरा, बच्चा का मुंह मेरे खुल गया है क्योंकि काफ़ी रश था, और उसके बाद बारिश भी हो गई, हम लोग भीग भी गए। चलिए, लेकिन बहुत ही बढ़िया लगा अंदर मंदिर में जाके ना। इतना प्राचीन मंदिर है और इतना भव्य है। चलिए बोलिए, जय भैरवनाथ बाबा की जय। भैरव बाबा। स्पेशल चाय आ चुकी है, ला 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 ला। और बारिश में छुपने के लिए हमें देखिए ये मिला है मंदिर के बिल्कुल पास। लीजिए टीना के पापा, और टीना क्या खा पिलोगे भैया? ये लेंगी टीना की मम्मी। और टीना जो है ना, टीना नाराज़ है क्योंकि यहाँ जो आंटी है उनके पास ना, उनके पास कोल्ड ड्रिंक नहीं है। ये टीना दीदी नाराज़ है। टीना चाय पी लो। टीना को नहीं पीना, कोल्ड ड्रिंक ढूंढने जा रही मैं आप उनका। मंदिर के पास से हम लोगों ने एक ऑटो ले ली। अब वो जो है, हम लोगों को यहाँ सराउंडिंग में जितने भी मंदिर हैं आसपास, जो कि हम लोग समय सीमा में कर सकें, क्योंकि शाम भी हो गई है काफ़ी, और बारिश भी अभी भी लगातार कंटिन्यूस हो रहा है। तो उसने कहा कि आसपास जितने मंदिर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो बस हम उसी तरफ निकल चले हैं। आप इनको छोड़ के आए हो ना? नहीं, उनको वापस रूम पे ले गया, मैं कपड़े से। अच्छा, हमने कहा अभी किसी को नहीं, छोड़ के मैं की बात में बिठा गया। बहुत सवारी आती है हमारे गुजरात की, अहमदाबाद की। मंगलनाथ मंदिर सबसे पहले हम लोग गए। मंगलनाथ मंदिर में मंगल देव की पूजा होती है, और मंगल ग्रह की पूजा के लिए लोग आते हैं। उसके बाद हम लोग गए गढ़ कालिका माता मंदिर, वहाँ की हम लोगों ने की दर्शन, और फिर उसके बाद हम लोग आ गए भरथरी गुफा में। भगवान जी का बेटा, ये देखिए यहाँ पे
राजा भर्तरी ने यहाँ पे लगभग 12 वर्षों तक आराधना की थी। ये वही गुफा है जिसके अंदर हम लोग आए थे दर्शन करने, और काफ़ी रात हो गया इसलिए ना यहाँ पे बहुत सन्नाटा सा महसूस हो रहा है। टीना डर भी रही थी, नहीं बाबा मैंने इधर रुको 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 इधर ना। अरे बचाओ, बच्चा लगी बड़ी तेज तुमको। भर्तरी महाराज का यहाँ मंदिर भी है। उसके बाद सारी जितने भी ऋषि मुनि लोग थे उन सभी लोगों की यहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई हैं, बनी हुई हैं। काफ़ी ध्यान योग का केंद्र है ये। पर जिस समय हम लोग यहाँ पर आए हुए थे ना, उस समय हम लोगों को यहाँ से निकलते समय मुझे एक सिरन सी महसूस हो रही थी। तो चलिए गाइज़, इंतज़ार करिए पार्ट 5 का, क्योंकि उसमें हम लोग देखेंगे हरसिद्धि माता मंदिर के दर्शन करेंगे और विक्रमादित्य के टीले पे भी जाएंगे। तो चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टीनाज़ किंगडम।